अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे फोन या कंप्यूटर पर जो इतनी सारी एप्स होती हैं, हाँ। ये आपस में बात कैसे करती हैं? मतलब जैसे कोई ट्रैवल ऐप है, वो फ्लाइट की जानकारी भी दे देती है, होटल की भी, सब एक साथ, जबकि ये जानकारी तो अलग-अलग जगह होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सब अलग-अलग सिस्टम से डेटा लेकर एक जगह दिखाता है। तो यहीं पर एक चीज काम आती है, एपीआई। मैंने सही कहा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एकदम सही। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाम थोड़ा भारी लगता है, पर इसका काम बड़ा मजेदार है। हाँ, और हमारे पास जो आज जानकारी है, उसमें इसे समझाने का एक बड़ा ही आसान तरीका दिया है। हाँ। एक रेस्टोरेंट वाले उदाहरण से। हाँ, रेस्टोरेंट वाला उदाहरण ये इसे समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए उसी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं। ठीक है। आपने मेनू देखा, कुछ पसंद आया। अब आप क्या करेंगे? आप वेटर को बुलाएंगे ना? हाँ, वेटर को ऑर्डर देंगे। हाँ, ऑर्डर देंगे। तो ये जो ऑर्डर देना है, ये समझ लीजिए एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध। आप खुद तो किचन में नहीं जाते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वेटर को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। सही। तो वेटर ने आपका ऑर्डर यानी आपकी रिक्वेस्ट ले ली। अब वो वेटर उस रिक्वेस्ट को लेकर किचन तक जाता है। किचन, आप समझ लीजिए, वो सिस्टम है जहां आपका काम होना है। मतलब जहां खाना बनना है। हाँ, जहां खाना बनना है। तो वेटर यहाँ क्या हुआ? एक तरह का मैसेंजर। हाँ, एक मैसेंजर, या आप कह लें एक बिचौलिया, जो आपकी बात किचन तक ले गया। बिल्कुल। उसने आपका मैसेज, आपकी रिक्वेस्ट किचन को दे दी। ठीक है, रिक्वेस्ट पहुंच गई किचन में। अब आगे क्या होता है? अब किचन में शेफ आपका ऑर्डर तैयार करते हैं, यानी वो चीज या वो जानकारी जो आपने मांगी थी, वो तैयार हो रही है। और जैसे ही वो तैयार हो जाती है, मान लीजिए आपका खाना तैयार हो गया, तो वही वेटर उसे वापस लेकर आता है आपके टेबल तक। हाँ, आपके टेबल तक। ये हुआ रिस्पॉन्स, मतलब आपकी रिक्वेस्ट का जवाब, जिसमें वो चीज है जो आपने मांगी थी। अच्छा। तो वेटर गया रिक्वेस्ट लेकर और वापस आया रिस्पॉन्स लेकर। बिल्कुल। उसने ग्राहक और किचन के बीच का पूरा कम्युनिकेशन संभाला। तो अगर हम इसी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखें, तो एपीआई बिल्कुल यही वेटर वाला काम करता है। एकदम। एपीआई दो अलग-अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच में उसी वेटर की तरह खड़ा होता है। अच्छा। हाँ, एक सॉफ्टवेयर ग्राहक की तरह कोई रिक्वेस्ट भेजता है, एपीआई उस रिक्वेस्ट को लेता है और उसे दूसरे सॉफ्टवेयर या सर्वर किचन की तरह तक ले जाता है। फिर वहां से जो नतीजा या डेटा खाने की तरह मिलता है, उसे वापस पहले वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंचा देता है। वाह, मतलब ये तो पर्दे के पीछे का हीरो हो गया एक तरह से, कह सकते हैं। और ये एपीआईज आजकल हर जगह हैं, शायद हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कोई आम सा उदाहरण कर रहा होता है, वो वेबसाइट गूगल या फेसबुक से एक सुरक्षित तरीके से आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए बात करती है। ये बातचीत एपीआई के जरिए होती है। अच्छा, और कहाँ होता है ये? बहुत जगह। सोचिए, आप कैब बुक करते हैं, ऐप में मैप दिखता है ना? हाँ। वो मैप शायद गूगल मैप्स से हरा हो, तो कैब ऐप और गूगल मैप्स के बीच एपीआई बात करवा रहा है। या फिर आप ऑनलाइन फ्लाइट्स खोजते हैं, ट्रैवल वेबसाइट्स पर। हाँ, वो वेबसाइट आपको इंडिगो, एयर इंडिया सबकी फ्लाइट्स एक साथ दिखाती हैं। ये कैसे होता है? एपीआई की मदद से। वो वेबसाइट अलग अलग एयरलाइन के सिस्टम से बात करती है एपीआईज के जरिए। पेमेंट करते वक्त पे? बिल्कुल। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वेबसाइट आपके बैंक या पेमेंट गेटवे से एपीआई के जरिए ही जुड़ती है। ये पूरी डिजिटल दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। कमाल है। ये तो वाकई अदृश्य धागे हैं जो सब कुछ जोड़ रहे हैं। तो मतलब संक्षेप में कहें तो, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, एपीआई एक पुल जैसा है। हाँ, एक पुल या वो रेस्टोरेंट का वेटर, जो दो अलग अलग एप्स या सिस्टम्स को आपस में आसानी से जानकारी शेयर करने और मिलकर काम करने में मदद करता है, बिना किसी गड़बड़ी के। बिल्कुल सही। ये अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ काम करने लायक बनाता है। और हाँ, ये रेस्टोरेंट वाला उदाहरण एक और सोचने वाली बात सामने लाता है। अच्छा, क्या? देखिए, जैसे ये वेटर एक दिखने वाला मध्यस्थ है रेस्टोरेंट में, क्या हमारी इस डिजिटल दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी अदृश्य कड़ियां हो सकती हैं? मतलब ऐसे और सिस्टम्स या प्रोटोकॉल्स या एपीआईज जो पर्दे के पीछे रह के चुपचाप न जाने कितनी अलग अलग सर्विसेज को जोड़ रहे हैं, और हम शायद रोज उनका इस्तेमाल करते हैं, पर उनके बारे में सोचते भी नहीं।
ये तो सोचने वाली बात है कि और कितने ऐसे वेटर हमारे डिजिटल जिंदगी में काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इस पर गौर करना काफी दिलचस्प हो सकता है।